वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में 2018 ऑनर्स वाला क्वेश्चन करेंगे जो किससे रिलेटेड है तुम्हारा ये ऑपरेटिंग साइकिल से। तुमसे पूछेगा कि कैश को वापस से कैश कन्वर्ट होने में कितना दिन का समय लग रहा है। तो देखो तुमको क्वेश्चन में बता देगा रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड 45 डेज, WIP कन्वर्जन पीरियड 18 दिन, फिनिश गुड 22 दिन, डेट कलेक्शन पीरियड 30 डेज, क्रेडिटर पेमेंट पीरियड 55 डेज। तुमको लास्ट लाइन में क्या बोला? एनुअल कैश कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। बोले पूरा काम करने में कितना रुपया लगेगा तुमको? 18 लाख रुपया। ठीक है, मतलब जब तुम काम शुरू करोगे पूरा बनाने में, प्रोडक्शन करने में 18 लाख लगेगा। और नेक्स्ट पेज में फिर क्वेश्चन क्या बोला? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड और फिर क्या बोला? नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इन अ ईयर। और एक साल में कितना ऑपरेटिंग साइकिल तुम्हारा हो सकता है? ऑपरेटिंग साइकिल कितना हो सकता है मतलब बोलो तो, अगर एक प्रोडक्ट बनाने में तुमको 60 दिन का समय लग रहा है, एक कैश प्रोडक्ट को बनाने में कितना दिन का समय लग रहा है? 60 दिन। तो एक साल में तुम कितना बार प्रोडक्ट बना सकती है? समझी? छोटा मोटा मैथ्स का सवाल है, नहीं समझ में आया? एक ऑपरेटिंग साइकिल पूरा करके आया 60 दिन आया, मतलब एक प्रोडक्ट को पूरा बनाने में कितना दिन का समय लगेगा तुम्हारा? 60 दिन लगेगा। तो सवाल ये तो हो गया ऑपरेटिंग साइकिल। फिर तुमसे सेकंड सवाल पूछा है नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर, मतलब एक साल में चरखी कितना बार घूमेगा? एक बार घूमा 60 दिन में, तो ऐसा एक साल में कितना बार ये चरखी तुम्हारा घूम सकता है? 6 बार। दिमाग नहीं लगाओगे ना सानिया, सोच ही नहीं हो अपना, रिलैक्स रिलैक्स मूड में सोचो तो थोड़ा सा। और एक साल में दिन कितना होता है? 360, 65 दिन होता है, 360 दिन मान लो। तो एक ऑपरेटिंग साइकिल होने में लग रहा है 60 दिन, तो 360 दिन को डिवाइडेड बाय कितना कर दो? 60 दिन। तो एक साल में तुम कितना बार साइकिल घूमेगा? 6 बार। एक बार घूमा, फिर 2 बार, मतलब 1 से 60 दिन तक एक साइकिल, फिर 61 डेज से 120 डेज तक दूसरा साइकिल, फिर 121 डेज से 180 डेज का तक क्या है? तीसरा साइकिल, फिर 181 से लेकर 240 डेज तक क्या है? चौथा साइकिल। क्या कर रहे ना, पढ़ाई में ध्यान दो आप बोली सा। तो इधर देखो ध्यान। तो सबसे पहला क्वेश्चन तुमसे क्या पूछा? ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। तो ऐसे तुमको ना बनाना होगा पर्टिकुलर। ये लोग तो किताब में सब ऐसे नॉर्मल सेंटेंस में प्लस कर दिया, लेकिन तुम तो ऐसे सीखे हो बनाने के लिए। बुक में तो फॉर्मेट दिया ऐसे बनाने का, तो ऐसे ही बना। कितना कितना दिन बोला अब? तो पहले लिख दो रॉ मटेरियल। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत, मतलब पढ़ोगे इतना बारीकी है ना चैप्टर में। WIP कन्वर्जन पीरियड कितना गया वो? 18 डेज। फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड, फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड कितना देगा? 22। उसके बाद डेप्ट कलेक्शन पीरियड। ये डेप्ट कलेक्शन पीरियड समझ में आई है ना तुम लोग को? डेप्ट कलेक्शन, सामान बेचा कितना दिन में मिलेगा, तो मतलब इन शॉर्ट क्या बोल रहा हूँ? डेटर कलेक्शन पीरियड। बस वो डेटर लिखने का बदले क्या लिखा? डेप्ट कलेक्शन पीरियड। कितना दिन हो गया तुम्हारा? 30 डेज। क्रेडिटर पेमेंट पीरियड को क्या करेंगे तुम्हारा हम लोग? कितना दिन है? तो तुम्हारा ऑपरेटिंग साइकिल, वालेकुम सलाम बैठो,
आया मेरा होनहार स्टूडेंट। कॉपी लाए हो सदाब? क्या चीज? एम्प्टी बैग्स? तो एम्प्टी बैग्स लाने की क्या जरूरत था, बैग ही नहीं लाते। एम्प्टी बैग्स हम समझ। हाँ जाओ रख के आ जाओ, खाली खुद आ जाओ चप्पल से। एम्प्टी बैग्स नहीं बोलो, नया नया बात, अभी लोग 11 में जाएगा। चलो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कितना है तुम्हारा? 60 दिन। उसके बाद तुमसे सेकंड सवाल क्या पूछा बाबू? एग्जाम में आरएम लिख सकते हैं? आरएम हाँ लिख सकते हो, बहुत स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म होता है। हाँ पहले तो देख लो क्वेश्चन में 1 ईयर इक्वल टू कितना डेज लिखा है बोलो तो? 365 लिखा है कि बोलो? 360 दिन लिख दिया हम, बोले ना लोग बता दो, कैलकुलेशन करने लग थोड़ा आसान रखेगा। 1 ईयर इक्वल टू मतलब 1 साल में कितना दिन बोल रहा मानने के लिए तुमको? 360 दिन, ठीक है। तो 60 डेज से डिवाइड कर दिए तो कितना ऑपरेटिंग साइकिल हो जाएगा बोला? इसका मसला बस बात इतना ही है ना, मान लो एक बिल्डिंग बनाने में तुमको 6 महीना लग रहा, तो तुम 1 साल में क्या बिल्डिंग बनाओगे? एक बिल्डिंग बनाने में पूरा 6 महीना लग रहा है, तो एक प्रोमोटर 1 साल में क्या बिल्डिंग? 2 बिल्डिंग, बस सब बात बोला। एक प्रोडक्ट बनाने में 60 दिन लग रहा, तो वो आदमी पूरा साल भर में कितना बार प्रोडक्ट बना पाएगा? 6 बार। बस इधर आसान था, बिल्डिंग बोला तो तुम लोग दिमाग में क्या आ गया, बस वो ऑपरेटिंग साइकिल बोल रहा है तुम्हारा दिमाग में नहीं जा रहा है बात। तुम लोग क्या सोचते होगे? द साइकिल विच इज परचेज फॉर द पर्पज ऑफ ऑपरेटिंग इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल। हाँ, जो साइकिल खरीदा ऑपरेटिंग करने के लिए, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, एक ब्रांच से दूसरा ब्रांच जाने के लिए, वो साइकिल को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग साइकिल। और अगर बाइक खरीदा हम लोग साइकिल का बदले, तो यहाँ ऑपरेटिंग बाइक। हम मजाक से बोला नहीं है, स्टूडेंट लोग एग्जाम में आंसर लिख के आता है। और इसमें एक तीसरा चीज, एक और चीज तुमको निकालना है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। हाँ, एक क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, आंसर में किया हुआ, हमको लगता है क्वेश्चन में मिसिंग है। एक और चीज निकालना है तुमको, वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। तुमको एक बात बता दो, एनुअल कॉस्ट, एनुअल कॉस्ट कितना वाला पूरा साल में? 18 लाख रुपया। तुमको हम बार बार क्या बोल रहा था, जब तुम प्रोडक्शन करना शुरू करोगे पूरा साल भर में लगेगा 18 लाख रुपया, एनुअल कॉस्ट बोल रहा 18 लाख। लेकिन जब तुम प्रोडक्शन करोगे तुम्हारे पास कुछ पैसा पॉकेट में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो कितना पैसा होना चाहिए? डेट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। 18 लाख रुपया पूरा साल में खर्चा है, 18 लाख रुपया पूरा साल में खर्चा है। क्या जब तुम साल शुरू करो तुम्हारे पास 18 लाख रुपया होना चाहिए? कितना रुपया होने से तुम प्रोडक्शन कम से कम शुरू कर सकते हो? कितना रुपया तुम्हारे पॉकेट में होने से तुम कम से कम फैक्ट्री का काम काज अपना का शुरू कर सकते हो? तो कितना रुपया बताओ? जो अमाउंट दिया है 18 लाख। बताओ, हम एकदम नॉर्मल भाषा में बताए भाई तुम लोग को, ये बात कोई हम क्या ही बोले। जो लोग फैक्ट्री वैक्ट्री चलाता होगा और जो लोग जाहिल आदमी है, कभी स्कूल कॉलेज नहीं गया, लोग ने एडमिट कार्ड लिया न एग्जाम फॉर्म भरा, लोग बता देगा। तुम लोग बताओ कम से कम एकदम। फिर से हम एक बार समझा दे रहे, अगर सवाल मेरा दिल में नहीं उतरा था, हम एक बार सवाल वापस। पूरा एनुअल कॉस्ट पूरा साल में कितना खर्चा लगेगा? 18 लाख। पूरा साल में कितना कॉस्ट लगेगा वाला? 18 लाख। पूरा साल में एनुअल कॉस्ट ये लोग कितना बोला है तुम्हारा? एनुअल कॉस्ट कितना बोला तुम लोग को? 18 लाख रुपया बोला है, ठीक है। और हम क्या बोल रहे हैं, ये लोग वर्किंग कैपिटल मतलब क्या हो गया?
जब तुम बिजनेस शुरू करोगे पहले दिन, तो तुम्हारे यहाँ पर ही कितना पैसा तुम्हारे पास होना चाहिए, जिससे तुम एक बार रुपया लाओगे ना, वही रुपया हर साल, हर बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, तो तुमको 6 बार रुपया लाना है, कि तुम एक बार रुपया लोगे उससे 6 बार तुम प्रोडक्शन कर सकते हो। एक ऑपरेटिंग में जितना खर्चा होगा वही का निकाल करके बस एक ऑपरेटिंग का जो खर्चा है, हम उस अभी क्लास में हम क्या बोला था, एक बार जो कैश है वो वापस से कैश आने तक का तुमको पैसा चाहिए, वापस फिर रुपया लगाओगे तो फिर कैश चाहिए, कि ये कैश वापस से एक बार कन्वर्ट हो गया तो फिर वही कैश से फिर रॉ मटेरियल लाओगे, फिर WIP लाओगे, फिर फिनिश गुड लाओगे। क्या तुमको अगर हर बार सामान बनाना है 60-60 दिन में, तो हर बार तुमको पैसा चाहिए, कि एक बार कैश तो कैश आ गया वापस, तो वही पैसा को फिर लगाओगे, फिर कैश आ जाएगा, फिर वही पैसा को लगा, तो ये चरखी कितना बार घूमेगा, 6 बार, लेकिन तुमको 6 बार के लिए पैसा चाहिए कि एक बार के लिए, एक बार के लिए, तो 18 लाख रुपए 6 बार के लिए लग रहा है, तो एक बार के लिए कितना लगेगा, 3 लाख रुपया डिवाइडेड बचे। तो जब तुम शुरू करोगे कारोबार, तो तुम्हारे पास 18 लाख का कैपिटल चाहिए, सिर्फ 3 लाख का, सिर्फ तुम 3 लाख रुपये से तुम 18 लाख का काम क्या कर सकते हैं। ठीक है, बस ये देखो फार्मूला बताएंगे ना तो फिर मसला हो जाएगा, तुम दिमाग से सोचोगे ना कौन किसको न्यूमरेटर में लिखना है, कौन किसको डिवाइड करना, अपने आप दिल हल्का हो जाएगा ये सब। तो कितना लिख दोगे बोलो, वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड इज इक्वल टू एनुअल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे बोले तो 60 डेज करेंगे ना, तो 60 डेज तुम्हारा क्या ऑपरेटिंग साइकिल, तो एक फार्मूला हो गया एनुअल कॉस्ट डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग साइकिल, तो एक फार्मूला है बता, तो नॉर्मल सा चीज़ है, एकदम नॉर्मल, तुमको फार्मूला का ज़रूरत ही नहीं है। तो एनुअल कॉस्ट कितना बोलो, 18 लाख, डिवाइडेड बाय कितना कर दोगे, 6, तो कितना हो गया बोलो तुम्हारा, तो तुम एक बार रुपया कितना लगाओगे, 3 लाख, फिर वही रुपया वापस से कितना में कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा, 3 लाख रुपया में। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तुम लोग का हो गया वाला, तो घर में कर लोगे। चैप्टर का एक पार्ट थ्योरी, और थ्योरी के साथ एक तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन, दोनों क्या है इसीलिए करवाए। हाँ बस, अब बाकी जो एक और क्वेश्चन जिसका हम बात नहीं कर रहे हैं, जो बहुत बड़ा है, उसको फिर मंडे दिन समझाएंगे और उसी दिन क्वेश्चन करेंगे। हाँ।